नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। लॉकडाउन 14 अप्रैल तक देश में चल रहा है और आज इसका 11वां दिन है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि आधा सफर हमने तय कर लिया है और अभी आधा सफर और बाकी है। और हालांकि शुरुआत में मुश्किल जरूर हो रही थी, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस वक्त तक ज्यादातर लोगों की दिनचर्या भी बन चुकी होगी, तो अगले 10 दिन गुजारने मुश्किल कतई नहीं होंगे, क्योंकि तमाम एसेंशियल सर्विसेज यानी जो जरूरत का सामान है वो हमें उपलब्ध हो ही रहा है। और बस एक ही दरख्वास्त है जो हर किसी से की जा रही है कि स्टे होम, यानी अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आज की कोरोना की तस्वीर क्या है, कितने रहे आंकड़े आज देश भर में। आइए आपको बताते हैं कि देश में कोरोना से संक्रमित 183 लोग पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। 24 घंटों में 601 मामले आए हैं तो 2650 एक्टिव लोग हैं। कुल संख्या 1902 तक पहुंच गई है। 24 घंटों में 12 नई मौतें हुई हैं। 68 लोगों की मृत्यु अब तक कोरोना की हुई है। सामने देखा जा सकता है कि कोरोना प्रभावित आयु वर्ग में अगर हम देखें तो 60 साल से ऊपर 17% लोग हैं जो इन कुल आंकड़ों में सामने नजर आते हैं। तो 41 से 60 साल तक की जो आयु के लोग हैं वो 33% हैं। तो यानी हम अगर कुल बात करते हैं आंकड़ों की 1902, तो उनमें से ये मत प्रतिशत है जो विभिन्न आयु वर्ग का सामने आ रहा है। और इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अभी तक अगर हम तमाम अन्य देशों की तुलना करते हैं तो पाते हैं कि भारत अभी भी कोरोना के संक्रमण को नियंत्रण करने में सफल हो रहा है। लेकिन जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उनके पीछे की तस्वीर भी आपको बताते हैं और इस वक्त जो देश की बड़ी खबरें हैं उनके जरिए आपको बताते हैं कि आज देश भर में कोरोना संक्रमण और कोविड-19 के खिलाफ हमारी जंग में क्या क्या कदम और आगे उठाए गए हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में आई कोरोना की जांच और इलाज। लाभार्थी निजी लैब्स में और पंजीकृत अस्पतालों में भी निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं कोरोना का इलाज। अभी भी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त है कोरोना की इलाज और जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कोविड-19 की रोकथाम से जुड़े अधिकार प्राप्त समूहों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अस्पतालों और तमाम मेडिकल सुविधाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की। मास्क, दस्ताने और वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी सामान की खरीद और उपलब्धता सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। रविवार को रात 9 बजे लाइट बंद करने के दौरान ग्रिड फेल होने की अफवाहों को लेकर ऊर्जा मंत्रालय ने जारी किया स्पष्टीकरण। कहा, चिंता की कोई बात नहीं, मांग में होने वाले अंतर को संभालने के लिए किए गए हैं सभी जरूरी इंतजाम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल का किया दौरा। अस्पताल में कोविड-19 के लिए 1500 बिस्तरों की व्यवस्था। लोगों से की स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग की अपील। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने सफदरजंग अस्पताल का दौरा कर हालात का लिया जायजा। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं के संचालन में दी छूट। कृषि मशीनरी, उसके स्पेयर पार्ट्स और राजमार्गों पर ट्रक की मरम्मत की दुकानों को दी छूट। चाय बागानों को भी मिली राहत। कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित की पेपर स्ट्रिप किट। इसके विकसित होने के बाद बड़े पैमाने पर कोरोना के परीक्षण चुनौती से निपटने में मदद मिल सकती है। इस पेपर किट में जीन संपादन की अत्याधुनिक तकनीक CRISPR-Cas9 का उपयोग किया गया है। CSIR का कहना है कि इस किट के विकास से जुड़े प्राथमिक परिणाम उत्साहजनक हैं। इसके उपयोग की अनुमति जल्द मिल सकती है, जिसके बाद किट का उपयोग परीक्षण के लिए किया जा सकता है। कोविड-19 की रोकथाम के लिए घर में बने मास्क पर नियमावली जारी। जो लोग किसी रोग से पीड़ित नहीं हैं, वो कर सकते हैं प्रयोग, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ साझा ना करें घर में बने ये मास्क। देश के 17 राज्यों में तबलीगी जमात से जुड़े 1043 केस पाए गए। कुल मामलों में से 30% तबलीगी जमात से। तबलीगी जमात के लोगों के संपर्क में आए 22,000 लोगों को किया गया क्वारंटीन। तबलीगी जमात के उत्तर प्रदेश में तलाशे गए लोग, कुल जमात के 1302 लोग मिले। 1000 क्वारंटीन किए गए। इनमें से 306 विदेशी हैं।
सबसे ज्यादा गोरखपुर, वाराणसी और बरेली से पकड़े गए। पंद्रह अप्रैल से सवारी रेलगाड़ियां चलाने से जुड़ी मीडिया की खबरों को रेलवे ने किया खारिज। कहा, 21 दिन के लॉकडाउन को छोड़कर उसके आगे का 120 दिनों की टिकट बुकिंग एक सामान्य प्रक्रिया। आगे रेलगाड़ियों को चलाने को लेकर नहीं हुआ है कोई फैसला। तो ये थी देश से जुड़ी कोरोना की बड़ी खबरें, लेकिन आइए अब रुख कर लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों का। देखते हैं विश्व भर में कोरोना का क्या है हाल, किस तरह संक्रमण से जूझ रहे हैं तमाम देश। विश्व भर में कोरोना संक्रमण के मामले 11 लाख तक पहुंचे, 60,000 तक पहुंच रहा मौत का आंकड़ा। कोरोना संक्रमण के प्रतिदिन के मामलों में भी इटली में बढ़ोतरी, हालांकि 4% तक कम हुआ है संक्रमण का दर और संक्रमण से निजात पाने वालों का आंकड़ा 17.3% तक उत्साहजनक माना जा रहा है। 20,000 लोग पिछले 48 घंटों में हुए हैं पूरी तरह से ठीक। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे युद्ध की स्थिति करार देते हुए यूएस आर्मी के रोल का किया विस्तार। व्हाइट हाउस टास्क फोर्स का अंदेशा, अगले 10 दिनों में सबसे ज्यादा दिखेगा कोरोना का कहर। हालात के बीच भी अमेरिका से आ रही है खबर कि तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे अमेरिकी चुनाव। 3 नवंबर को होने हैं अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव। न्यूयॉर्क में घर से बाहर निकलते वक्त चेहरा कवर करने के निर्देश। 2000 लोगों की न्यूयॉर्क में हो चुकी है कोरोना से मौत, जिसके बाद न्यूयॉर्क के मेयर ने जारी किया ये निर्देश। फ्रांस में एक दिन में 588 की मौत के बाद संक्रमित मामलों में 44% का इजाफा। चीन से ज्यादा मामले दर्ज करने वाला फ्रांस बना विश्व का 5वां देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने $1 ट्रिलियन का फंड किया निर्धारित। देशों से की अपील, अर्थव्यवस्था बचाने के लिए स्वास्थ्य पर खर्च को दें प्राथमिकता। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। और आज की जो बड़ी खबर आई वो ये भी कि आयुष्मान योजना के तहत जो भी लाभार्थी दर्ज हैं, अब वो कोरोना की जांच और कोरोना का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत ही करवा सकते हैं। इससे जुड़े अहम बिंदु क्या हैं, इसे जानने के लिए आयुष्मान के सीईओ से की हमारे संवाददाता ने बात। कोविड-19 के मरीजों का अब इलाज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत टेस्ट भी होगा फ्री और इलाज भी होगा फ्री। हमारे साथ है आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर इंदु भूषण। सर, क्या ये प्रोविजन किया जा रहा है कि इनको क्या फ्री में टेस्ट भी होगा और ट्रीटमेंट भी होगा? देखिए, जो इस समय कोविड के मरीज हैं, उनका टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सरकारी अस्पतालों में हो रहा है और वो फ्री है। अभी हाल में आईसीएमआर ने प्राइवेट लैब्स को खोला है, तो ये जो आज निर्णय लिया गया है उसका उद्देश्य ये है कि जो टेस्टिंग है उसको थोड़ा बढ़ाया जाए। जहाँ पब्लिक सेक्टर है उसको बढ़ाएं और प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाएं। टेस्टिंग की वजह से जो गरीब लोग हैं उनको नुकसान नहीं होगा, वो उसको गरीबी में और उसको गरीबी रेखा के नीचे नहीं जाएंगे। दूसरा, ट्रीटमेंट में भी अब तक सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश यदि हमको सर्ज लगता है कि कई सारे केसेस आते हैं, तो उस समय जो हमारा सरकारी ढांचा है वो पूरा नहीं पड़ सकता है। उसके लिए स्टेट्स में वो प्राइवेट अस्पतालों को देख रहे हैं, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन प्राइवेट अस्पतालों में भी पीएमजे के पेशेंट जा सकते हैं और उनको ट्रीटमेंट मिल सकता है और वो फ्री रहेगा और पीएमजे में कवर्ड रहेगा। इन सब में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है और आईसीएमआर है, उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो उन्होंने गाइडलाइंस दी है, वो पूरी की पूरी फॉलो की जाएंगी।
तो आप अगर लाभार्थी हैं पीएमजे के तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फ्री में टेस्ट करा सकते हैं कोविड-19 के, और इसका इलाज भी करा सकते हैं निजी अस्पतालों में, निजी लैब में। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को लेकर केंद्र सरकार ने आज किया है ये बड़ा फैसला, लेकिन जो जानकारी कोरोना संक्रमण से लेकर जुड़ी हुई होती है, सही जानकारी, वो हम लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर कई तरह की फेक न्यूज है जो देखने में मिलती रहती है, लेकिन इस फेक न्यूज को लेकर हम भी आपके सामने लगातार स्पष्टीकरण देते हैं, जिनमें से आज एक सोशल मीडिया में गलत खबर चल रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा है कि 4 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें, सावधान रहिए इन अफवाहों से, लॉकडाउन 4 मई तक नहीं बढ़ाया जा रहा। सरकार की ओर से ऐसी कोई बात नहीं की गई है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा। ये थी एक फेक खबर, लेकिन ऐसे ही और भी अफवाहें हैं जो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं या सुनने को मिलती रहती हैं। ऐसी ही फेक न्यूज से अगर हम आपको रूबरू कराना चाहें तो आपको यह भी बता दें कि फेक न्यूज के बारे में सही जानकारी सब लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन पोर्टल्स, तमाम तरीके मुहैया करा रखे हैं जिसके जरिए हम सही तथ्यों को जान सकते हैं। तो आप जरूर जो भी खबर आपके पास आए उसका ख्याल करिएगा और सच्चाई से जरूर रूबरू होइएगा। अब आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं कुछ ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स। जी हां, देश के विभिन्न हिस्सों में किस तरीके से कोरोना को लेकर, कोरोना के संक्रमण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं, उसके चलते सबसे पहली खबर हम आप तक लेके आ रहे हैं मेरठ से। किसानों को लेकर भी केंद्र सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं और किसान खुद भी सरकार के लॉकडाउन के दौरान जो नियम है उनका पालन करते हुए ही किस तरीके से किसानी कर रहे हैं, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट मेरठ से। कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। हम लोग यहाँ मेरठ के भूड़पुर गांव आए, जहां पर हमने देखा कि किसानों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामाजिक दूरी बनाने का जो संदेश है वो पहुंचा या नहीं। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो किसान है इस समय गेहूं की कटाई का काम कर रहे हैं, पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक संदेश है सामाजिक दूरी बनाकर रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, वो संदेश यहाँ पहुंचा। कोरोना वायरस से बचने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन है, पर हमारे अन्नदाता को खेत तक जाना भी जरूरी है। मेरठ में गांव-गांव में किसान प्रधानमंत्री के संदेश लॉकडाउन का सख्ती से पालन कर रहे हैं। वहीं खेत में जाते समय और खेत में काम करते समय पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रख रहे हैं। हमारी टीम ने जायजा लिया मेरठ के भूड़पुर और सैनी गाँव का। यहाँ इस समय गेहूँ की कटाई और गन्ने की छिलाई और आलू की खुदाई का काम चल रहा है। खेतों में किसान सामाजिक दूरी का पूरा ख्याल रख रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान भाई अपने हाथों के साथ साथ अपने औजारों को भी पूरी तरह से धोकर और सैनिटाइज करके काम कर रहे हैं। हम किसान लोग 4 से 6 मजदूर लगा के उन्हें 1 मीटर की दूरी पर बैठा के और उनके मुंह वगैरह बंधवा के और हाथों को साबुन से धुलवा के काम करा रहे हैं और पूरी सावधानी से काम कर रहे हैं। हम आपस में बहुत दूरी रखते हैं, डिस्टेंस बना के रखते हैं और कोरोना के ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हम चाहते हैं कि मोदी जी जितना हमारे वो कर रहे हैं हम भी उनका उतना ही साथ दें। किसानों का कहना है कि वह मोदी जी के हर संदेश को ध्यान से सुन रहे हैं और उसका पालन भी कर रहे हैं और वह कोरोना वायरस की जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिलो जान से साथ हैं। मेरठ से संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर दिल्ली से। राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान देश की राजधानी दिल्ली में मजदूरों की मदद के लिए फैक्ट्री मालिक हो या उद्योगपति, सक्षम लोग आगे आ रहे हैं और उनकी वित्तीय मदद भी कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए कि कैसे समाज के गरीब लोगों को और वंचित वर्गों को तमाम अन्य लोग सहायता पहुंचा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद है तो प्रवासी मजदूरों के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती खड़ी हो गई है कि उनके घर का राशन कैसे चले, बच्चों के लिए दूध के पैसे कहां से आएं। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपील की थी कि देश के संपन्न वर्ग उद्यमी आगे आएं और मजदूरों के लिए राशन और जरूरी सामान उपलब्ध कराएं। इस पहल का असर रोहिणी के सूरज पार्क इलाके में भी हुआ। यहाँ के स्थानीय निवासी और फैक्ट्री मालिक अशोक सिंह ने अपने यहाँ काम कर रहे सभी मजदूरों को
3,000 रुपए का अग्रिम भुगतान भी किया और लॉकडाउन तक सबको राशन उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया है। लोग जो दिल्ली से काफी लोग जो प्लान हुए थे 2-3 दिनों में, उसको देखते हुए हमारे यहाँ जो भी लोग काम करते हैं, मेरे लघु उद्योग है, मेरे फैक्ट्रियों में जितने लोग काम करते हैं, मैंने सब लोगों को फ़ोन किया, सबको फ़ोन करके और सबको बुला के मैंने तत्काल में उनको सबको 3-3 हज़ार रुपये पहले दिया और उनको सबको बोला कि ये पैसे आप रखें और चाहे लॉकडाउन है, चाहे 15 दिन चले, 20 दिन चले, महीने चले, 2 महीना चले, और मैंने कहा सबको कि आप सब लोग यहीं रहें, सबको राशन की कमी नहीं होने देंगे। काफी संख्या में बिहार के बेगूसराय, खगड़िया और दलसिंह राय के मजदूर लॉकडाउन में यहाँ पर मजबूर हो गए हैं। आइसक्रीम बेचने का काम करते थे, काम बंद हुआ, घरों में कैद रहे। दिल्ली सरकार की दोनों टाइम की खिचड़ी भी उनके हिस्से नहीं आ रही। ऐसे में स्वयंसेवी संस्था और स्थानीय लोग ही मदद पहुंचा रहे हैं। कोविड-19 से पीड़ित लोगों के बीच आकर के उन्हें कुछ सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, सौभाग्य की बात है, और उसमें से अधिकांश लोग बिहार के बेगूसराय के थे। इससे और खुशी हुई कि वहाँ के लोगों को थोड़ी मदद हुई, और मेरा लोगों से अपील भी होगा कि अपने सामर्थ्य के अनुसार लोगों की मदद करें। यही आज की सबसे बड़ी जरूरत है। कुछ ऐसी ही उम्मीदों और सहारे से जिंदगी आगे बढ़ रही है। हालांकि इस मुहिम में शामिल लोगों ने लॉकडाउन को सफल बनाने और कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में मिसाल पेश की है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील किया था कि अगर आपके पास कोई आदमी काम कर रहा है तो उनका आप तनख्वाह ना काटें, उन तक जरूरी सामान को पहुंचाएं, जिससे लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद मिल सके। हालांकि रोहिणी के इलाके में कुछ लोगों ने इस मुहिम की शुरुआत की है। लोग आगे आ रहे हैं और उन मजदूरों तक उचित सामान, उचित सामग्री, दूध का पैसा पहुंचा रहे हैं ताकि इस लॉकडाउन को पूर्ण रूप से सफल बनाया जा सके। धीरज कुमार, डीडी न्यूज। तो फैक्ट्री मालिक और उद्योगपति तो अपने यहाँ काम करने वालों का ख्याल कर ही रहे हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य लोगों की सहायता के लिए जो निजी संगठन है वो भी सामने आ रहे हैं। आइए देखते हैं निजी संगठन भी किस तरीके से इन लोगों की सहायता कर रहे हैं जिन्हें लॉकडाउन के दौरान जिनके पास आमदनी के साधन नहीं है लेकिन सहायता की दरकार है। देश भर में चल रहे लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील से प्रेरित होकर कई सामाजिक संगठन दिल्ली में रहने वाले गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को राशन और अन्य सामग्री वितरित करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक है राजधानी दिल्ली निवासी नेहा शालिनी दुआ। नेहा दिल्ली में रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए राशन और अन्य सामग्री लेकर घर घर जाकर उनको वितरित कर रही हैं। देश के अलग अलग राज्यों से आकर दिल्ली में काम करने वाले इन मजदूरों को ये संगठन खाना और अन्य सामग्री वितरित कर रहे हैं। विकासपुरी और शंकर मार्केट में कई ऐसे मजदूर हैं जिनको भोजन की जरूरत है और नेहा शालिनी दुआ और उनका संगठन वहां खाना देने के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। शंकर गार्डन विकासपुरी में सब इंदिरा कैंप में ये बांटने आई हूँ राशन का कुछ सामान। हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा है। मेरे वॉलंटियर साथ में ही हैं। ये देखिए, ये गोले बनाए गए हैं दोनों जगह 1-1 मीटर की दूरी पे। 10 यहाँ खड़े होंगे लोग, 10 इधर खड़े होंगे। हर फैमिली का 1-1 बंदा आके राशन लेके जाता जाएगा। ऐसे हर परिवार में हर फैमिली का 1-1 बंदा आके राशन लेके जाता जाएगा और ऐसे 200 फैमिलीज को हमने आज राशन यहाँ बांटना है। भीड़ बहुत लगी हुई है, पुलिस की भी हेल्प है, हमारे साथ पुलिस भी खड़ी हुई है और सबसे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अपील तो की जा रही है। मजदूरों के अलावा झुग्गी बस्ती में रहने वाले अन्य लोगों को भी ये लोग खाना और राशन से जुड़ी सामग्री वितरित करने के लिए घर घर जा रहे हैं। इस दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखने के साथ साथ उनको मास्क लगाने और बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। उम्मीद की जाती है कि सामाजिक संगठनों की इस तरह की पहल से न केवल देश को कोरोना से लड़ने में लोगों की जरूरत के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी, बल्कि समाज के अन्य लोगों को भी इस तरह के कामों से प्रेरणा मिलेगी। ओपी यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य सुनील सिंघी ने कहा है कि कोरोना से बचाव के लिए पूरा देश एकजुट है और प्रधानमंत्री की अपील को मानते हुए लोग भी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि देश भर में वो लगभग 2 लाख मोदी किट बांट रहे हैं।
मैं अपील करता हूं पूरे समाज के हर एक व्यक्ति को कि इस समय हमको भारत सरकार की गाइडलाइन और प्रधानमंत्री जी की अपील को ध्यान में रखते हुए हम सबको व्यवस्थित और सुरक्षित घर रहना है। पूरे देश में मोदी किट के माध्यम से 1 लाख जैसा किट का वितरण हो चुका है और पूरे भारत में गांव तक पहुंचाने का हमने संकल्प किया है और हम इसी क्रम को जीटो के माध्यम से आगे करते हुए लगभग 2 लाख किट का मोदी किट का वितरण पूरे देश में करने जा रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि रेलवे भी आइसोलेशन वार्ड्स बना रहा है ताकि कोरोना संक्रमण से जो मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ने पर इन आइसोलेशन वार्ड्स में उन्हें आइसोलेट किया जा सके। लेकिन इसके अलावा भारतीय रेल सैनिटाइजेशन का काम भी कर रही है। किस तरीके से बनारस में भारतीय रेल ये सैनिटाइजेशन कर रही है, आइए देखते हैं बनारस से हमारे संवाददाता हरिकेश बहादुर सिंह की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। भारतीय रेल जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो पुराने आईसीएफ के कोचेज हैं उनको कोविड-19 वार्ड्स बनाने का कार्य कर रही है और इसी कार्य के तहत बनारस मंडल को 32 कोच को कन्वर्ट करने का टारगेट दिया गया है। ये कोच है जिसको पूर्वोत्तर रेलवे वाराणसी मंडल तैयार कर रहा है कोविड-19 के संक्रमित रोगियों के लिए। वाराणसी मंडल पूरे 32 कोच इस तरह के तैयार करेगा और जिसकी तैयारी शुरू हो गई है। ये 2 कोच मडवाडी में हैं जिन पे काम चल रहा है। क्वारंटाइन के जो पेशेंट होंगे उनके लिए 8 अलग अलग 4-4 बेडों की व्यवस्था की गई है। कोच में शुरू में जो दोनों दरवाजे हैं उनमें एक तरफ डॉक्टर्स के बैठने के लिए, उनके रुकने के लिए सुविधाएं होंगी और दूसरी तरफ उनके सामग्री रखने के लिए सुविधाएं होंगी जिनमें कि ऑक्सीजन के सिलेंडर और मेडिसिन वगैरह होंगी। इसमें मोबाइल रिचार्ज करने के लिए भी सुविधा बनाई जा रही है। आप इसको कह सकते हैं कि ये आधुनिकतम हॉस्पिटल होगा कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और अब बात बच्चों की करें, क्योंकि बड़े ही नहीं बच्चे भी कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में पीछे नहीं हैं। अपने अपने स्तर पर वो भी अपना योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे क्लास 4 में पढ़ने वाली ये कनिका अपने पिगी बैंक के पैसों का प्रयोग कर रही है। नमस्ते फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रवणिका पंडा है। मैं क्लास 4 केंद्रीय विद्यालय ट्रिपको 2 सूरत में पढ़ती हूँ। ये है मेरा पिगी बैंक। मैं इसमें 3 साल से पैसे जमा करती जा रही हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा से पैसे लेकर इसमें जमा करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज के परिस्थिति में मुझसे ज्यादा जरूरत किसी और को है। इस पिगी बैंक में जितने भी पैसे हैं मैं उसे पीएम केयर फंड में देना चाहती हूँ। मेरे तरफ से मेरे देशवासियों के लिए एक छोटा सा भेंट। नमस्ते। जब हम बात करते हैं कोरोना की, तो इसके खिलाफ अपने आप को सुरक्षित करने के लिए जो नियम है वो बड़े सरल हैं, लेकिन इन नियमों को हम आप तक विभिन्न माध्यमों से पहुंचाते हैं। आइए देखते हैं कैसे सीआरपीएफ के जवान बैंड की धुन पर कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखो, कोरोना को हराना है। प्रधानमंत्री जी का यही है सबको कहना, लॉकडाउन है 21 दिन का, घरों में रहना। करो तुम ये नियम पालन, इसी में है समझदारी। ये देश का बल सीआरपी है, यही संदेश सुनाता है। और बात गुड न्यूज की, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति की, कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से लोग घरों में बंद हैं, लेकिन प्रकृति को मानो सांस लेने का मौका मिल गया है। आइए आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें।
नाचते नजर आ रहे हैं। पहले रोड पर नृत्य करते खूबसूरत नजारों का लोग भी अपने घरों से ही सही आनंद उठा पा रहे हैं आज। और देहरादून के बाहर तो हाथी भी सड़कों पर विचरण करते दिखाई पड़ रहे हैं। कोई वाहन नहीं है बाहर और इसके चलते देखिए हाथी सड़कों पर है। और यही नजारा हरिद्वार में भी सड़कों पर दिखा, जहां पर हाथी इस पुल से जाता हुआ नजर आया। और नोएडा में नीलगाय नजर आ रही है। द ग्रेट प्लेस इंडिया मॉल के बाहर नीलगाय दिखाई दी है। तो जब सब लोग अपने घरों में बंद हैं, तो प्रकृति और प्रकृति के साथ ये तमाम पक्षी और जानवर बाहर नजर आ रहे हैं। तो देखिए ये हिरन और बारहसिंघा भी सड़क पर घूमता नजर आया। और ये मात्र तस्वीरें नहीं है बल्कि एक संदेश भी है प्रकृति की ओर से कि प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर ही हमें आगे बढ़ना होगा। यूं देखें तो कोरोना भी कई सबक हमें दिखाकर जाएगा, सिखाकर जाएगा। लेकिन आज इस कार्यक्रम का हम अंत यही कर रहे हैं, इसी संदेश के साथ कि आप सब अपने घर में ही रहिए। ये सकारात्मक तस्वीरें हैं जिनके साथ आपका इजाजत लेते हैं। कल 9 बजे जब आप दिया जलाएं तो ध्यान रखिएगा हाथ में आपकी सैनिटाइजर ना लगा हो, क्योंकि सैनिटाइजर में अल्कोहल होता है और ये ज्वलनशील होता है। तो आप अपनों का और अपना ख्याल रखिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।